Hello students, our today's topic is cytoskeleton, in which we will discuss about the microtubules. In the last lecture you already came through about the microfilaments or actin filaments and intermediate filaments. So today we will discuss about the microtubules. So this is the structure which I already shown you in the last lecture in the form of an intro of microtubules. So this is the lumen. Okay. So microtubules are hollow, cylindrical, near about 25 nanometer in diameter, or you can say 250 angstrom in diameter, present in all eukaryotic cells. So microtubules play crucial roles in the determination of cell shape and cellular motility. तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सेल्स की शेप के साथ साथ मोटिलिटी में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. कैसे, ये हम अभी आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे. सो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, and they are also known as alpha beta tubulin heterodimer. सो आप हेट्रोडाइमर याद रखिएगा, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर विच इज कंपोज्ड ऑफ टू 50 केडा सब यूनिट्स. 2 से मतलब ये है कि 50 केडा का अल्फा ट्यूबुलिन और 50 केडा का बीटा ट्यूबुलिन. So both of these are alpha beta tubulin heterodimers. A large number of additional cellular molecules called microtubule associated protein, short में हम इसको MAP बोलेंगे, MAP. Okay, so microtubule associated protein or MAP, which play a crucial role in the regulation of microtubule polymerization and dynamics in the organization of microtubule arrays, also in the functional interactions of microtubules with other cellular components. So MAP का involvement माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन में होता है, और ये पॉलीमराइजेशन हेल्प करता है सेल्स की डायनामिक्स में, उसकी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल की ऑर्गेनाइजेशंस में इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एरेज एंड इन द फंक्शनल इंटरैक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विथ अदर सेलुलर कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले हम उसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल? Alpha beta tubulin heterodimers arranged in a uniformly repeated head to tail fashion, and each linear array of heterodimers is called protofilament. तो आप देख रहे हो कि आपने शुरू में भी देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स से मिलकर के एक लंबी लंबी सी रॉड्स बन रही है, और वो सारे रॉड्स जो हैं, मान लीजिए कि ये सिंगल रॉड है, देन उसके बगल में ये दूसरा रॉड आया, देन तीसरा रॉड आया, इस तरह से इन जनरल 13 रॉड्स होते हैं. ओके, तो ये सिंगल रॉड भी छोटे छोटे अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा इस तरह से करके ट्यूबुलेंस जो होते हैं उसके मतलब अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स हेट्रोडाइमर्स के साथ मिलकर ये बने होते हैं, ये सिंगल सिंगल ट्यूबुलेंस और रॉड्स. एंड देन उसके बाद ये सारे असेंबल हो जाते हैं, असेंबल करके एक इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगेन फॉर्म करते हैं. सो 13 प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज्ड इन अ ट्यूब. अब आप ये देख रहे हो कि ये जो ट्यूब सर्कल मैंने बना रखा है, ये 13 सर्कल्स हैं, यानी कि अल्फा बीटा ट्यूबुलेंस के लंबे लंबे रॉड्स जो होते हैं उसका केवल ऊपर का टिप है ये. दिस इज द टिप. ओके, सो ये टिप जो आपको दिख रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल का टीएस कट करें, सो टीएस कट करने पे हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, जिसमें कि 13 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं,
एंड ये सर्कस जो है ये कंटिन्यू करेंगे लंबी लंबी सी रॉड्स में, और उन रॉड्स में अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, अभी आगे आपको फिगर दिखाऊंगी तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो 13 प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज्ड इन अ ट्यूब एंड आर अलाइंड इन पैरेलल with the same polarity. Beta tubulin subunits of all protofilaments face plus end. तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बीटा ट्यूबुलिन का फेस जो है वो प्लस एंड की साइड में होता है. ओके, और ये फास्ट ग्रोइंग भी होते हैं. जो प्लस एंड होता है दैट मीन्स फास्ट ग्रोइंग, while alpha subunits at the minus ends. So minus ends means slow growing. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर पोलर स्ट्रक्चर्स. क्यों? क्योंकि इसमें माइनस एंड भी है और प्लस एंड भी है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट. सो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज विथ 13 प्रोटोफिलामेंट्स. डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, these are with 10 or 11 microfilaments, 10 or 11 protofilaments fused to singlet. सिंगलेट का मतलब क्या हुआ? 13 प्रोटोफिलामेंट्स. मतलब एक 13 प्रोटोफिलामेंट्स का होगा सिंगलेट, और उसी सिंगलेट के साथ में दूसरा एक और जो अटैच्ड होगा डबलेट, उसको जो मिलके डबलेट फॉर्म करेगा, वो सिर्फ 10 और 11 उसमें प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे. Now, third one is triplet microtubule. So triplet में जो डबलेट होगा, यानी कि एक सिंगलेट हुआ 13 प्रोटोफिलामेंट का, देन डबलेट फॉर्म कर रहा है 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट से मिल करके, देन उसके बाद अगेन एन एडिशनल 10 or 11 प्रोटोफिलामेंट्स विल बी फ्यूज्ड टू द डबलेट टू फॉर्म अ ट्रिपलेट. अब आप फिगर में भी देखो, आप देख सकते हो इस फिगर में शुरू में आप देखो कि एक सिंगल प्रोटोफिलामेंट है. तो ये प्रोटोफिलामेंट एनलार्ज करके मैं आपको दिखाऊंगी. आप देखिए, ये ऊपर वाला बीटा नज़र आ रहा है आपको. सो बीटा विल बी प्लस एंड, देन उसके बाद अल्फ़ा है, देन बीटा, देन अल्फ़ा. तो ये एक सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल रॉड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, बीटा अल्फ़ा से मिल करके. ठीक है. सो बीटा एंड अल्फ़ा के पॉलीमराइजेशन से ये अल्फ़ा और बीटा या बीटा एंड अल्फ़ा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर होते हैं, क्योंकि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, दैट इज़ वाई इट इज़ हेट्रोडाइमर. सो हेट्रोडाइमर का पॉलीमराइजेशन होगा, एंड देन पॉलीमराइजेशन के बाद लगभग 11 to 15 के अराउंड, ये एवरेज दिया हुआ है, लेकिन इन जनरल मैंने आपको 13 बताया है ना. सिंगलेट में हमेशा 13 होता है, बट ऐसा नहीं है कि 13 ही रहेगा. 13 के साथ में मतलब सिंगलेट है, उसके साथ में डबलेट होगा तो 11 और 12 भी हो सकता है, या 10 और 11 भी हो सकता है. सो लाइक दैट एक नॉर्मल या जनरल पैरामीटर फॉर्म किया गया, दैट इज़ 11 to 15. सो इससे मिल करके ये फाइनली आपका माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है. सो यू कैन सी हियर माइनस एंड, जहाँ पर अल्फा है एंड में, सो दैट इज माइनस एंड, एंड दैट एंड में भी स्लो ग्रोइंग एंड. अल्फा एंड इज स्लो ग्रोइंग एंड, एंड बीटा एंड इज फास्ट ग्रोइंग एंड. ये आपको याद रखना होगा. और आप देख सकते हो कि ये सारे टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स एक साथ मिल करके एक ट्यूब का फॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज माइक्रोट्यूब्यूल, और उसके सेंटर वाला जो हॉलो स्पेस है दैट इज द ल्यूमेन. ल्यूमेन भी आपको दिख रहा है, और नियर अबाउट 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. तो फिगर में आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स and their organization in microtubules. The tubulin dimer are aligned end to end into protofilaments which pack side by side
to form the wall of the microtubule, and the microtubule displays a structural polarity, यानी कि माइनस और प्लस दोनों एंड्स हैं. The rate of polymerization and depolymerization is faster at the plus end as compared to the minus end. तो polymerization की रेट बीटा एंड की साइड में, जो कि पॉजिटिव या प्लस एंड है, उधर की साइड में फास्ट होगा पॉलीमराइजेशन. तो अब हम सबसे पहले सिंगलेट एंड डबलेट्स के बारे में भी देख लेते हैं. इसके बाद सिंगलेट इज वेरी कॉमन. डबलेट ऑकर इन सिलिया एंड फ्लैजेला, एंड ट्रिपलेट ऑकर इन basal body at the base of cilia and flagella and in centrioles of centrosomes. तो ट्रिपलेट आप देख सकते हो कि कुछ जगहों पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर मूवमेंट की ज़रूरत है, मोटिलिटी की ज़रूरत है, उस जगह पे आप देख रहे हो. एग्जाम्पल ट्रिपलेट का मैंने क्या बताया कि इट में ऑकर इन बेसल बॉडी एट द बेस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला. तो सिलिया एंड फ्लैजेला के मूवमेंट में हेल्प के लिए ट्रिपलेट ज़रूरी है. सो ट्रिपलेट होता है माइक्रोट्यूब्यूल इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट. एंड इन सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स भी आप जानते हो सेल डिवीज़न में सेंट्रियोल्स का कितना इम्पोर्टेंस है. सो एज सच इन सब जगह पे जहाँ पर मूवमेंट की, या फिर सेंट्रियोल्स में आप देखते हो कि क्रोमेटिड्स के मूवमेंट में हेल्प करता है. सो एज सच ट्रिपलेट कुछ खास जगहों पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि सिंगलेट इज़ वेरी कॉमन. सिंगलेट हर जगह होगा. तो आप फिगर में देखिए, डबलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल, उसमें जो ए ल्यूमेन वाला है उसमें 13, यानी कि दैट इज सिंगलेट. तो 13 है, टोटल नंबर भी दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेकर के 13 तक. ओके, तो ये हेटेरोडाइमर्स का एंड नज़र आ रहा है 1 to 13 तक का, या प्रोटोफिलामेंट आप कह सकते हो. और उसके ठीक बगल में जो बी ल्यूमेन नज़र आ रहा है, दैट इज़ द 1 to 10. 11 भी हो सकता है, इट मे डिपेंड. ओके, 10 और 11. सो ए एंड बी से मिलकर के डबलेट का फॉर्मेशन हुआ. और आप देखिए उसके ठीक बगल में राइट साइड में ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल. सो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल में ए प्लस बी प्लस सी 3 ल्यूमेंस प्रेजेंट हैं. ठीक है, यानी कि सिंगलेट के साथ डबलेट, डबलेट के साथ ट्रिपलेट का फॉर्मेशन हुआ. ए बी सी मीन्स ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल. Okay, now come to know about the maps. So maps के बारे में मैंने आपको बताया था. माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स स्टेबिलाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय कैपिंग देयर एंड्स. सो इन प्रोटीन्स का, मैप प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये कैपिंग करते हैं एंड पर. ओके, while other maps disassemble microtubules by depolymerization at the ends. तो कुछ मैप्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, और कुछ मैप्स साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड डीपॉलीमराइजेशन का भी काम करते हैं एट द एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड आउटवर्ड. असेंबली आपको बता रही हूँ मैं. असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. Microtubules extend outwards from the centrosome, which function as a microtubule organizing center, जिसको हम शॉर्ट में MTOC बोलेंगे. So MTOC is microtubule organizing center to which the minus end of microtubules are anchored. तो आपको याद रखना होगा MTOC में माइनस एंड एंकर्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का. एंड इन एनिमल सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर और MTOC contains a pair of centrioles known as centrosome, while cells of higher plants do not contain centrioles, but here MTOCs
still function as MTOCs. The walls of each centriole are composed of 9 triplets. अब आप ध्यान दीजिए कि जो सेंट्रियोल्स की वॉल होती है उनमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं. ये अभी इसके जस्ट पहले भी हमने आपको बताया ट्रिपलेट्स का जब एग्जाम्पल दे रही थी तो. एंड दीज ट्रिपलेट्स आर अरेंज्ड इन 9+0 मैनर. ओके, सो ये 9+0 आगे जब सीलिया एंड फ्लैजेला आपको मैं पढ़ाऊँगी उस टाइम पे भी आपको बताऊँगी. 9+2 भी होता है, 9+0 होता है. सो ये क्या है ये आपको आगे और डिटेल में बताऊँगी. फ़िलहाल अभी इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि द वॉल्स ऑफ ईच सेंट्रियोल आर कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स अरेंज्ड इन 9+0 मैनर, और in case of Drosophila 9 doublets, only 9 doublets. So doublet microtubule, Drosophila में 9 doublet microtubules present होंगे, जबकि सेंट्रियोल्स में जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं उनमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं 9+0 मैनर के. सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज हब. अब आगे फिगर में भी आपको दिखा दूंगी, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो सेंट्रियोल का सेंट्रल पार्ट होता है दैट विल बी नोन एज हब, विच इज कनेक्टेड विद द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स. तो ट्रिपलेट्स 3 ट्रिपलेट्स एक साथ ऐसे लगे होंगे साइड बाय साइड. 9 ट्रिपलेट्स अरेंज्ड होते हैं. सो they may be attached by radial spokes made up of protein. ये स्पोक्स प्रोटीन के बने होते हैं. आपको फिगर में भी दिखाऊंगी अभी. तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में. आपको इस फिगर में एज सच सॉरी आप देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि ये स्पोक्स एंड हब क्या है. सेंटर वाला पार्ट जो वाइट कलर का दिख रहा है दैट इज हब. ओके, एंड जो मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट से बने हुए स्पोक्स होंगे तो वो ये टोटल 9 होंगे. तो आपको जो ये लंबी लंबी लाइंस दिख रही हैं साइड बाय साइड दैट इज द स्पोक्स विच आर इन 9 नंबर्स एंड दे फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. सो दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल का ही एक हिस्सा है सेंट्रियोल का भी. ठीक है, सो ये आप देखिए 2 पार्ट्स में है. ओके, सो सबसे पहले आप देखिए एक तरह से साइकिल है, सेंट्रोसोम साइकिल इसको बोलेंगे. तो इसमें क्या हो रहा है कि द सेंट्रोसोम साइकिल ऑफ एन एनिमल सेल आफ्टर द पेयर ऑफ मैटरनल सेंट्रियोल्स सेपरेट्स साइक्ली. तो आप देख रहे हो 2 पार्ट में है, सेपरेट हो चुके हैं. ठीक है, एंड अ स्मॉल प्रोसेंट्रियोल नेक्स्ट टू ईच pre-existing centriole or maternal appear, which is oriented at right angle to maternal one. तो आप देख सकते हो ये राइट में जो मैटरनल है उसका एक दूसरा टूट करके जो दूसरा टुकड़ा है उसके राइट साइड में है, राइट एंड पर है. Growth of the daughter centrioles is complete, but the two pairs remain within a single chromosomal complex. Early in mitosis, the centrosome splits and each centriole pair migrates to opposite ends of the cell. तो आप देखते होंगे कि जो आपका सेंट्रोसोम होता है वो टूटने के बाद धीरे धीरे वो दूर हो जाता है. तो ये इस फिगर में भी आपको अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो मदर है, मदर सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल आप कह सकते हो उसको, सेंट्रोसोम का हिस्सा जिसको कि हम स्मॉल प्रोसेंट्रियोल भी बोलेंगे. सो वो आगे कंटिन्यू कर रहा है. आपको 2 दिख रहे हैं, डुप्लीकेशन एंड एलोंगेशन के फॉर्म में. देन उसके बाद आप देखिए मैचुरेशन एंड सेपरेशन हो रहा है. धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं. डिस्टेंस अब उनकी मेंटेन होगी और उसके साथ में ये मैच्योर भी होंगे.
आप फाइनली लास्ट में आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों ऑपोजिट एंड्स पर हैं और सेंटर में आपको स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं. ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके एंड में ऑपोजिट एंड्स तक आ जाते हैं. माइटोटिक अपैरेटस और माइटोटिक स्पिंडल. सो नेक्स्ट आप माइक्रोट्यूब्यूल्स में माइटोटिक अपैरेटस के बारे में समझ लीजिए. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एक्सटेंडिंग बिटवीन द टू सेंट्रियोल्स. ओके, सो आपने अभी जस्ट इसके पहले फिगर में देखा भी कि दो सेंट्रियोल के बीच में आपको कुछ स्पिंडल फाइबर्स नज़र आ रहे थे जहाँ पर क्रोमेटिड्स लगे हुए थे. सो द टू सेंट्रियोल्स एंड द एस्ट्रल रेज रेडिएटिंग आउट फ्रॉम ईच सेंट्रियोल. दोनों ही सेंट्रियोल से ये एस्ट्रल रेज जो हैं वो रेडिएट करते हैं. स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स arranged in parallel bundles. These microtubules are arranged in parallel bundles and these are about 250 to 270 angstrom in diameter and with a 50 to 70 angstrom thick wall. इसकी wall जो है वो 50 to 70 angstrom thick होगी. The number of spindle microtubules is different in different organisms. तो ये जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी एस्ट्रल रेज जो होंगे वो उनके नंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं. आप देख सकते हो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर. एस्ट्रल रेज ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल का, है ना, और सेंटर में आपका जो सेंट्रोसोम है उसी को हम स्पिंडल पोल भी कहेंगे. दैट इज़ द स्पिंडल पोल और सेंट्रोसोम. और वहाँ से ढेर सारी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो रेडिएट कर रही हैं. ठीक है, सो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ढेर सारे हैं और साथ में जिन पर कुछ आपका काइनेटोकोर जहाँ पे वहीं पर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. सो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल उनको बोलेंगे जिन पे ये क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं काइनेटोकोर की हेल्प से. आप देख सकते हो कि दो अलग अलग सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो एक का जो हाफ स्पिंडल है वो आपको नीचे की तरफ बार के फॉर्म में नज़र आ रहा है. दैट इज़ द हाफ स्पिंडल फाइबर और ऊपर का अलग दूसरा पार्ट है. बाकी का हाफ पोर्शन है स्पिंडल फाइबर का. सो इनमें आपको प्लस एंड माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइनस एंड माइक्रोट्यूब्यूल दोनों ही इनमें भी प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर पोलर. Now come to know about the types of spindle fibers. So there are mainly three types of spindle fibers. First one is continuous fibers. These extend from one pole of the spindle to the other pole. So इसको हम continuous fiber बोलेंगे क्योंकि they are in continuation from one end to the other pole. Then second one is chromosomal fibers. These fibers extend from pole of the spindle to the centromeres of chromosomes and these are also called kinetochore microtubules. तो ये दूसरी variety हो गई. Now third one is interzonal fibers. These appear in anaphase and telophase and extend between the centromeres of separating chromatids. तो जब क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं उस टाइम पे आपको एनाफेज और टीलोफेज के टाइम पे जब एनाफेज स्टेज होता है उस स्टेज में आपको सेपरेटिंग क्रोमेटिड्स या डॉटर क्रोमोसोम्स के बीच में ये नज़र आएंगे. नाउ रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. क्या रोल होता है इन स्पिंडल फाइबर्स का? सो स्पिंडल फाइबर्स
help in the movement of chromosomes from equator to the pole of spindle fiber. So आप इस फिगर में भी देख सकते हो एज सच एनाफेज स्टेज में आपको दिख रहा है. तो मैंने आपको क्या बोला, दे में हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो आप देखिए एरो से रिप्रेजेंट किया गया है किस तरह से क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं. सो फिगर movement of this figure represents the movement of daughter chromosomes towards pole of spindle due to shortening of kinetochore microtubules caused by molecular motor proteins. Okay, now next is